हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की पॉलिटी की क्लास में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है भाई ये। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक, संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है ये आपकी भाई दो टाइप की होती है। एक होता है स्थायी समिति, दूसरा अस्थायी समिति। अस्थायी समिति इसको अडॉक कमेटी बोलते हैं, स्थायी जो समिति है इसको परमानेंट कमेटी बोलते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी भी इसको हम बोल सकते हैं। बात करें कि जो स्थायी जो समितियाँ होती हैं जिसको हम भाई वित्तीय कौन कौन सी आपकी होती है, यहाँ पे जो वित्तीय समितियाँ होती हैं और विभागीय समितियाँ होती हैं ये आपकी क्या होती है भाई, परमानेंट कमेटी में से एक हैं। तो जो वित्तीय समितियाँ होती हैं वो भी भाई 3-4 हैं आपकी। जैसे इसमें वित्तीय समितियों में से एक लोक लेखा समिति जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC बोलते हैं। दूसरा आपका जो आकलन जो समिति है, एस्टीमेट कमेटी हम इसको बोलते हैं। तीसरा आपका है लोक उपक्रम समिति जिसको हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बोलते हैं। तो 3 टाइप की जो ये कमेटी है, जो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ भी हैं भाई, ठीक है, और ये परमानेंट कमेटी भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उपक्रम समिति आपकी परमानेंट जो है स्थायी समितियां हैं संसद की, और विभागीय समितियां भी जो आपकी स्थायी समितियां हैं। बात करें कि जो अस्थायी समितियां जिसको हम अडॉक कमेटीज़ बोलते हैं, तो इसमें से भाई आपका एक परामर्श समिति आता है, एडवाइजरी कमेटी। दूसरा आपका जांच समिति होती है, इंक्वायरी कमेटी। तो जो जांच जो समिति है जिसको इसमें जो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, JPC है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक प्रकार की आपकी जांच जो है करने वाली समिति होती है भाई। जांच करती है, कोई भी घोटाला हो जाता है तो उसकी जो है जाँच करती है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो लोकसभा का जो फाइनल रिजल्ट आया था 2024 का, और उसमें जो एकदम से शेयर मार्केट है वो मतलब आपका गिर गया था। काफ़ी लोगों के जो पैसे हैं वो डूब गए थे जिन्होंने भाई इन्वेस्ट किया था। तो इसमें जो राहुल गांधी है उन्होंने भाई JPC की बात की थी कि भाई जांच होनी चाहिए कि भाई ये जो घोटाला है मतलब हुआ है, और ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो रूलिंग पार्टी है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे मतलब आवाज़ उठाई थी कि भाई इन्होंने घोटाला किया है। तो इस प्रकार से JPC है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जांच जो है करती है ये कोई भी जो बड़ा घोटाला हो जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगला जो हम सलाहकार जो समिति, जिसमें हमने ये देखा अडॉक जो कमेटी में से पहला जो सलाहकार समिति या परामर्श समिति हम कह सकते हैं। एडवाइज़री जो कमेटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई जब भी बिल को रखा जाता है तो रखने के बाद उस पर यहाँ पे क्या होता है भाई, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, ठीक है। कोई भी बिल रखा जाता है तो उसको रखने के बाद क्या होता है, डिस्कशन होती है उस पर, और उस पर वोटिंग होती है। तो वहाँ पर एक परवर सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है जो परामर्श देती है कि बिल में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये परवर जो है सेलेक्ट जो कमेटी को ही परवर यहाँ पे जो सेलेक्ट जो कमेटी को ही परवर जो है कमेटी यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सलाहकार जो कोई भी बिल रखते हैं तो उसके बाद में डिस्कशन वोटिंग होती है। तो वहाँ पे एक क्या बनाई जाती है, परवर सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है जो परामर्श देती है, जो एडवाइस देती है कि भाई बिल है उसमें क्या क्या संशोधन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक समिति होती है जो एडवाइस देने का काम करती है। दूसरा यहाँ पे जो हम देखेंगे जांच जो है समिति, जैसे इसमें JPC की ही हम बात कर लेते हैं जिसको हम जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब रूलिंग पार्टी में बहुत बड़ा कोई करप्शन हो जाता है, जैसे रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी फ़िलहाल की बात करें BJP आपकी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। और रूलिंग पार्टी अगर कोई बहुत बड़ा करप्शन कर दे, कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दे, तब यहाँ पे JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है उसकी डिमांड होती है। और जो इसको क्या होता है भाई, जिसको संसदीय संयुक्त समिति कहते हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है भाई इसको संसदीय संयुक्त कमेटी बोलते हैं, ठीक है। संसदीय संयुक्त समिति इसको कहते हैं। और यह एक तरह की क्या होती है भाई, जांच करने वाली संस्था, जांच करने वाली कमेटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संसदीय समितियां, जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है भाई, ये हमने कहाँ से लिया,
तो इसका जो सोर्स हमने उठाया भाई ब्रिटेन से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, संसदीय जो समितियां हैं हमारी, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने उठाया। इसकी जो शुरुआत भाई आपकी होती है इन कमेटीज़ की 1921 से, और 1921 में जो भाई किसके आधार पर जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा इनकी शुरुआत जो है 1921 में भाई की जाती है। और आर्टिकल, किस आर्टिकल में जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आपकी आती हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 105 में मेनली आता है, और उसका भी क्लोज नंबर 2, 3, 4, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 118, इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो संसदीय समितियाँ हैं उसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जितने भी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं भाई, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो संसदीय समितियाँ की व्याख्या हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। क्या हमारे संविधान में कहीं पर संसदीय जो समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कहीं पे मेंशन है? तो कहीं पे भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो है जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो संसदीय समितियों की प्रक्रिया कैसी होगी, उसका कार्य का संचालन कैसा होगा, ये हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ना ही संसदीय समितियों की व्याख्या हमारे संविधान में है, और ना ही संसदीय समिति है उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, उसके कार्य करने का संचालन जो है किस प्रकार से होगा, ये जो है हमारे संविधान में भाई मतलब लिखित नहीं है। लोक लेखा जो समिति, आकलन समिति और लोक उद्यम समिति जो आपकी ये है, हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोक लेखा समिति है, एक जो आपका आकलन समिति है, एस्टीमेट जो आपकी नॉन परमानेंट जो है समितियां जो भाई ये मतलब है, ठीक है, आकलन समिति और लोक उद्यम जो है समिति, हमारे संविधान में जो है इसका कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परमानेंट कमेटी है, सॉरी, तो इसमें अगर हम बात करें कि जो ये इनका जो है कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इन समितियों का। नेक्स्ट बात करेंगे जो संसदीय समितियाँ हैं, इसके जो टाइप हम देखेंगे, जैसे हमने देखी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया भाई, एक स्थायी समितियाँ होती है, दूसरी अस्थायी या तदर्थ जो है समितियाँ भी हम इसको कहते हैं, अडोक कमेटी भी हम कहते हैं। स्थायी जो है समितियों को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, ये परमानेंट होती है। अस्थायी या तदर्थ समिति जिसको हम अडोक कमेटी बोलते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है, कुछ विशेष जो है उद्देश्य के लिए अस्थायी जो है समितियां ये बनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सभी जो है समितियां जो मेन मुख्य रूप से हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में अब चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोक जो है लेखा समिति की बात आती है भाई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है समिति है भाई, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC बोल देते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, इसका गठन कब किया गया? इसका जो है भाई इसको सेटअप किया गया था 1921 में। तो किस बेस पे जो है इसको किया गया था भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के आधार पर जो है इसको 1921 में इसको जो है PAC को भाई बनाया गया। कुल कितने सदस्य हैं इस कमेटी में? इस कमेटी में कुल 22 सदस्य हैं, और जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के कितने हैं भाई? 7 सदस्य, 15 + 7 22। तो इस प्रकार से लोक लेखा समिति है उसमें 22 जो है आपके क्या हैं सदस्य हैं, 22 मेंबर्स हैं। तो जो ये लोक लेखा समिति है, इसका अध्यक्ष जो लोकसभा स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष PAC का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लोकसभा का स्पीकर ही इसको नियुक्त करता है। जो लोकसभा में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होती है उसका सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है भाई कौन होना चाहिए यहाँ पे जो? तो लोकसभा में सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो विपक्षी जो पार्टी होती है, उसका सदस्य होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तीसरा, वह यह परंपरा है कि भाई 1966 से, यह एक परंपरा है 1966 से, ठीक है। तो 1966 से ये परंपरा चली आ रही है कि भाई हमेशा जो लोक लेखा समिति है, जो आपकी पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन जो बनेगा भाई वो अपोजिशन पार्टी का बनेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो उसको नियुक्त कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। किस पार्टी का होता है? अपोजिशन पार्टी का होता है हमेशा ये अध्यक्ष इसका, ठीक है। और इसको तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1966 से ये चला रहा है कि भाई अपोजिशन पार्टी का ही लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाता है।
तो यहाँ पे बात करेंगे इस टाइम लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष कौन है भाई, जो इसमें, तो ये आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना फ़िलहाल आपके कौन है, निरंजन चौधरी है या फिर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ओके, तो लोक लेखा समिति जो है इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें, अध्यक्ष जो होता है इसके कार्यकाल भाई 1 साल का जो है कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। क्या इस अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति हो सकती है, क्या इसका रीअपॉइंटमेंट दोबारा से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जो ये लोक लेखा समिति है ये अपनी रिपोर्ट है किसको सौंपती है भाई, लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को दी जाती है, लोकसभा में रख दी जाती है, क्योंकि लोकसभा का जो है अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति को अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट है ये किसको सौंपते हैं भाई, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपते हैं, लोकसभा में या फिर रख दी जाती है रिपोर्ट। अब बात करें जो लोक लेखा समिति है इसके जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय जो है मत प्रणाली के द्वारा होता है। जिस प्रकार से आपका प्रेसिडेंट का भाई होता है उसी जो है सेम वे में यहाँ पे जो लोक लेखा जो समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। बात करेंगे जो कार्य क्या है इसका लोक लेखा समिति का, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कार्य है लोक लेखा समिति पीएसी का जो कार्य कैग रिपोर्ट की जांच करना। तो जो कैग है भाई, कैग की रिपोर्ट जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है जब अपनी रिपोर्ट यहाँ पे लाते हैं भाई, ठीक है, तो रिपोर्ट की जांच करता है, कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कैग रिपोर्ट की जांच कौन करता है भाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, काफ़ी एग्जाम में आपका आया हुआ है। हमारे देश में जो भी खर्चे होते हैं केंद्र सरकार के, उन खर्चों की जांच है वो कौन करता है भाई, कैग करता है। तो जितने भी खर्चे होते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कुछ मामलों में, तो उसकी जो जांच कौन करता है, कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। बट जो कैग के रिपोर्ट की जो जांच है वो कौन करता है, तो कैग के रिपोर्ट की जांच पार्लियामेंट में एक होती है आपकी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ही इसकी जांच करती है, कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है भाई, ठीक है, संसद में उसकी जांच करती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगली जो कमेटी हम पढ़ेंगे भाई, जो आपकी परमानेंट कमेटी में से एक है। पहले हमने लोक लेखा जो है समिति पढ़ी जो कि परमानेंट थी। दूसरी यहाँ पे आकलन समिति जिसको हम मित व्यय समिति या एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं। तो जो आकलन समिति है इसको कब जो है गठन किया गया भाई, 1950 में। जॉन मथाई जो है समिति की सिफारिश पर इसको 1950 में इसका सेटअप किया गया, आकलन समिति एस्टीमेट कमेटी का। जॉन मथाई जो है ये आपके भाई भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे 1950 में, ठीक है। तो जॉन मथाई समिति की सिफारिश के आधार पर ही हमने एस्टीमेट कमेटी का गठन 1950 में किया। तो जो आपकी एस्टीमेट कमेटी, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई, 30 होते हैं, लोकसभा से होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से ही एस्टीमेट कमेटी में, और इसमें वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति आकलन समिति आपकी होती है। तो जो वित्तीय समिति की बात करेंगे, जो फाइनेंशियल जो है कमेटीज़ है उसमें भाई आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे बड़ी है या फिर एस्टीमेट कमेटी। तो इसमें जो वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी जो कमेटी है वो आकलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। तो आकलन जो समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस समिति का अध्यक्ष इसके द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और ये रूलिंग पार्टी का मेंबर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका जो अध्यक्ष है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, जबकि यहाँ पे जो आपकी आकलन जो समिति है इसका अध्यक्ष जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है, मतलब जिसकी सरकार है उस पार्टी का आपका मतलब यहाँ पे मेंबर होता है, ठीक है। तो यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। आकलन समिति का जो है अध्यक्ष यहाँ पे लोकसभा का जो है सदस्य होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। टेन्योर कितना है इसका, जो है कार्यकाल कितना है, जो अध्यक्ष जो होता है उसका भाई 1 साल का कार्यकाल है। क्या इसको दोबारा से जो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये जो एस्टीमेट जो कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करवाती है, सबमिट टू लोकसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक
ठीक है। और तो सेम वे में एस्टिमेट जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को जो है भाई देते हैं या फिर लोकसभा में ये रखवा देते हैं। सदस्यों का जो चुनाव है किस प्रकार से होता है, एस्टिमेट कमेटी के जो सदस्यों को चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कार्य क्या है भाई, टू एग्जामिन ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सरकार की दक्षता और सरकार के अधिक खर्चों की जो है यहाँ पे जांच करना ही इसका काम होता है। तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे खर्च कर दिया, जो अतिरिक्त यहाँ पे जो अधिक जो खर्चों की जांच करना है इस कमेटी का, ठीक है, काम। और दूसरा यहाँ पे सरकार की दक्षता जो है वो कितनी है, ये जो है जांच करना है इसका काम। इस जो टाइम जो आकलन समिति का चेयरमैन कौन है भाई, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, ठीक है। आप गूगल पे जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगली जो कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे, अगली जो हमारी लोक जो है उद्यम जो है कमेटी, जिसको हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो ये भी आपकी परमानेंट कमेटी है, ठीक है भाई। और ये आपकी वित्तीय कमेटी में से एक है, ठीक है। तो जितने भी हमने ऊपर अभी 3 जो कमेटी पढ़ी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक आपका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी, तीनों की तीनों भाई आपकी फाइनेंशियल कमेटी हैं, वित्तीय समितियां हैं और तीनों की तीनों परमानेंट जो है कमेटीज़ आपकी ये है। बात करेंगे जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसका गठन कब हुआ भाई, 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर जो है यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का गठन 1964 में होता है। कितने इसमें सदस्य होते हैं, 22 इसमें सदस्य होते हैं भाई, ठीक है। 15 + 7 22। तो इसमें लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो लोक उद्यम समिति का अध्यक्ष है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भाई जो तीनों जो फाइनेंशियल जो कमेटी है इनका अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन तीनों का ही कार्यकाल अध्यक्ष का भाई 1 ईयर होता है। तीनों को ही यहाँ पे दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है और यहाँ पे ये रिपोर्ट है लोकसभा स्पीकर को देते हैं या फिर लोकसभा में रख दी जाती है। तो तीनों ही कमेटियाँ जो है वो लोकसभा स्पीकर को मतलब अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं या फिर लोकसभा में अपनी रिपोर्ट ये रख देते हैं। बात करेंगे जो वर्क क्या है इसका, जो आपका तो जो इस कमेटी का पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का जो काम क्या है, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित कैग रिपोर्ट की जांच करना। तो यहाँ पे जो कैग रिपोर्ट की जांच करते हैं, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं उससे रिलेटेड ही जांच करती है, लोक उद्यम समिति जो है करता है। तो जो भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां से रिलेटेड कैग रिपोर्ट की जांच है वो कौन करता है भाई, लोक उद्यम समिति यहाँ पे करता है। अगली जो हमारी कमेटी है इसको हम देखते हैं भाई, नियम समिति, जिसको हम रूल कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगली कमेटी हमारी है रूल कमेटी। तो जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो नियम जो समिति परमानेंट जो है ये कमेटी है, सबसे पहली बात, ठीक है, ये स्थायी कमेटी है। तो नियम समिति भी स्थायी कमेटी है। सदन की प्रक्रिया एंड कार्य का संचालन संबंधी विषयों पर विचार करना, ठीक है। तो नियम जो है भाई रूल एंड रेगुलेशन बना के रखती है भाई संसद में, ठीक है। संसद की प्रक्रिया कार्य का संचालन संबंधी विषयों पर विचार करती है और ये लोकसभा एंड राज्यसभा की अलग अलग समितियाँ होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नियम समिति लोकसभा के अलग से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं भाई यहाँ पे, और राज्यसभा के अलग से। तो यहाँ पे नियम जो समितियाँ भी लोकसभा और राज्यसभा की क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। और इसमें जो लोकसभा की जो समिति होती है नियम समिति, उसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की जो नियम समिति होती है उसमें 16 सदस्य होते हैं। तो 15 और 16 यहाँ पे होते हैं। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर ही इसका पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया आपका ये, ठीक है। तो लोकसभा की जो नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर ही होता है। वो पदेन अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे एक्स ऑफिशियो के रूप में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। राज्यसभा की जो नियम समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है भाई, ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन,
तो यहाँ पे वो क्या करता है, पदेन अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे एक्स ऑफिशियो के रूप में यहाँ पे काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अगली जो कमेटी है हमारी कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, इसको हम भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं। क्या इसका इम्पोर्टेंट कार्य है कार्य मंत्रणा समिति का? तो सदन में विभिन्न कार्य विधियों के लिए समय तालिका निर्धारित करना। भाई जितने भी कार्यवाही होती है सदन में, ठीक है, जितने भी काम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो प्रोसीडिंग जो चलती है हाउसेस में, तो उसके लिए जो टाइम टेबल डिटरमाइन करना इसका काम है। संसद में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए समय तालिका निर्धारित करना। जो कार्य मंत्रणा जो समिति है इसका काम क्या है भाई? इसका काम हमारा है सदन में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए समय तालिका निर्धारित करना, टू डिटरमाइन टाइम टेबल फॉर डिफरेंट प्रोसीडिंग इन हाउस में जो अलग अलग जो प्रोसीडिंग चलती है भाई उसका टाइम टेबल निर्धारित करना ही कार्य मंत्रणा समिति का काम है। तो बात करें कि भाई इसमें जो सदस्यों की, तो लोकसभा एंड राज्यसभा की अलग अलग समितियां होती हैं इसमें, ठीक है। लोकसभा की अलग से कार्य मंत्रणा समिति होती है, राज्यसभा की भी अलग से कार्य मंत्रणा समिति होती है। जिस प्रकार नियम समिति जो है लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग होती है, उसी प्रकार कार्य मंत्रणा जो समिति भी लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग होती है। लेकिन जो कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा की उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्य की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसमें 11 सदस्य होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सदस्य आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा की समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा का जो है इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर ही पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं। तो कार्य मंत्रणा जो है समिति जो लोकसभा की होती है वो उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर ही होता है, लेकिन वो पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। दूसरा यहाँ पे राज्यसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? राज्यसभा का चेयरमैन होगा, और राज्यसभा का चेयरमैन ये पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगली जो कमेटी है हमारी याचिका समिति, जिसको हम पिटीशन कमेटी बोलेंगे। तो भाई पिटीशन भाई डालते हैं तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आम जनता द्वारा दी गई याचिकाओं पर विचार करना। तो जो आम जनता द्वारा दी गई याचिकाओं पिटीशंस पर जो है यहाँ पे विचार करने का काम होता है, टू एग्जामाइन पिटीशन ऑन बिल्स बाय जर्नल पब्लिक। तो बात करते हैं कि क्या इसकी जो अलग अलग समितियाँ होती है भाई, जो याचिका समिति, भाई बिल्कुल यहाँ पे जो लोकसभा की और राज्यसभा की अलग अलग यहाँ पे समितियाँ होती है। लोकसभा की अलग से याचिका समिति होती है, राज्यसभा की अलग से। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा की जो याचिका जो समिति उसमें 15 सदस्य हैं, और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष की बात करें, इसमें पदेन अध्यक्ष वाली व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो जो आपका याचिका जो समिति होती है इसमें पदेन अध्यक्ष वाली व्यवस्था नहीं होती। हालांकि जो अलग अलग इनकी जो है समितियां होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा का अध्यक्ष अलग होता है इस समिति का, और राज्यसभा का अध्यक्ष इस समिति का अलग बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो लोकसभा का कोई अलग सदस्य बनाया जाता है इसका अध्यक्ष, और राज्यसभा का जो है मतलब यहाँ पे सदस्य अलग यहाँ पे बनता है। अगली जो कमेटी है हमारी विशेषाधिकार समिति है, जिसको हम कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस बोलते हैं भाई। जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस विशेषाधिकार समिति है, इसका क्या काम है? सदन या किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो विशेषाधिकार समिति काम करेगी। अगर कोई भी जो है पार्लियामेंट है उसमें भाई किसी भी समिति के सदस्यों के जो प्रिविलेजेस या विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पे विशेषाधिकार समिति काम करेगी। मीन्स यहाँ पे इट एग्जामाइन द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसकी जो नेचर क्या होती है, जो विशेषाधिकार जो समिति है इसकी जो नेचर होती है भाई, ये आपकी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संस्था होती है। जांच करने का अधिकार जो है होता है इसके पास विशेषाधिकार समिति। तो बात करते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा की अलग अलग जो है क्या समितियां होती हैं इसमें। तो बिल्कुल जो लोकसभा की अलग से विशेषाधिकार समिति होती है और राज्यसभा की अलग से विशेषाधिकार समिति होती है।
तो यहाँ पे लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इन समितियों में पदेन अध्यक्ष वाली व्यवस्था नहीं होती है। लोकसभा का अध्यक्ष अलग होता है इस समिति का, और राज्यसभा का अध्यक्ष इस समिति का यहाँ पे अलग होता है। अगली जो कमेटी है हमारी आचरण समिति, जिसको हम एथिक्स कमेटी बोलते हैं भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। आचरण समिति मतलब सदन में जो अनुशासन को यहाँ पे मेंटेन रखती है। संसद में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखने का काम होता है आचरण समिति का, एथिक्स जो है कमेटी का। इट एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, तो ये समितियां सदस्यों के लिए आचरण संहिता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो आचरण जो समिति है लोकसभा राज्यसभा की क्या अलग अलग होती है, तो बिल्कुल लोकसभा की अलग से आचरण समिति होती है और राज्यसभा की अलग से। और इसमें सदस्य हैं जो इस लोकसभा की आचरण समिति में 15 होते हैं, राज्यसभा की आचरण समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा में जो आचरण समिति आपकी कब बनी थी भाई? 2000 में बनी थी। और राज्यसभा में आचरण समिति कब बनी थी? 1997 में बनी थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि राज्यसभा में जो आचरण समिति है वो 1997 में बनी, लोकसभा की आचरण समिति 2000 में। तो यहाँ पे पदेन अध्यक्ष वाली व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं होती। लोकसभा एंड राज्यसभा के अलग अलग जो है अध्यक्ष होते हैं समिति के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो कमेटी है भाई, अधीनस्थ विधान समिति, जिसका जो गठन 1953 में होता है। अधीनस्थ विधान समिति, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जो नियम या विनियमन, जो भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उसके द्वारा जो भी नियम विनियमन या फिर उपविधि, रूल रेगुलेशन या बाई लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, उन मूल कानूनों के अनुरूप है। वो जो रूल रेगुलेशन और बाई लॉज है जो ये आपके बनाए गए हैं भाई कार्यपालिका के द्वारा, तो वे मूल कानून के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच करने का काम होता है अधीनस्थ विधान समिति का। ठीक है, तो ये अधीनस्थ विधान जो समिति है, जो कि भाई जिसको हम कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, 1953 में इसका गठन होता है। क्या काम होता है इसका काम होता है भाई जो रूल रेगुलेशन और बाइला जो बनाए गए हैं कार्यपालिका के द्वारा, उन मूल जो कानूनों, वो जो मूल कानून के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे जो सदस्यों की बात करें कि लोकसभा एंड राज्यसभा की इसमें जो है अलग अलग समितियाँ होती हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की अलग से यहाँ पे जो ये आपकी अधीनस्थ विधान समिति होती है, राज्यसभा की अलग से अधीनस्थ विधान समिति होती है। लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति में भी भाई 15 सदस्य यहाँ पे होते हैं। इन समितियों में भी पदेन जो है अध्यक्ष वाली व्यवस्था नहीं होती, और लोकसभा का जो है इसमें अलग अध्यक्ष होता है, और इसमें राज्यसभा का भाई अलग से जो है अध्यक्ष बनाया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अधीनस्थ विधान समिति। अगली जो कमेटी हमारी SC ST जो वाली है, SC ST के कल्याण से रिलेटेड जो कमेटी है भाई, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST के कल्याण संबंधी कानून व कार्यक्रमों की जांच करना है इसका काम। ठीक है, और टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं SC ST कमेटी में भाई? 30 होते हैं। 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा की अलग अलग समिति नहीं होती, इसमें दोनों की एक ही समिति इसमें बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, SC ST जो कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST, इसकी जो कमेटी होती है भाई SC ST के कल्याण के लिए जो बनाई जाती है, ये आपकी अलग अलग नहीं होती, या आपकी एक ही बनाई जाती है, दोनों जो है हाउसेस के लिए। महिला सशक्तिकरण जो है संबंधी समिति 1997 में बनी। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, भाई यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट जो है पर विचार करना होता है। ठीक है, इसका काम राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। टोटल महिला सशक्तिकरण जो है, जो आपकी संबंधी जो कमेटी है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा की जो है एक ही समिति जो है इसमें बनाई जाती है भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो विभागीय जो है स्थायी समिति भाई, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग जो कमेटी है,
इसका गठन 1993 में होता है, विभागीय स्थायी जो कमेटी होती है उसका, ठीक है। टोटल जो है पहले इसमें 17 जो है कमेटियाँ हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 24 जो है कमेटीज़ हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आज के जो है टाइम में जो विभागीय स्थायी समिति है उसमें कितने जो है समितियां हैं, तो इस विभागीय स्थायी समिति में भाई 24 समितियां हैं और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो भाई 24 हैं और प्रत्येक में जो है 31 है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लोकसभा में जो है इसमें जो विभागीय समिति है उसमें 21 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से जो है यहाँ पे 10 सदस्य होते हैं। ये टोटल यहाँ पे 31 जो सदस्य होते हैं भाई हर एक कमेटी में। तो इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से जो है 31 और कुल जो है टोटल जो है विभागीय समितियाँ हमारी कितनी हैं, टोटल विभागीय समितियाँ 24 हैं। हर एक विभागीय समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई 31, जिसमें से लोकसभा से 21 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं भाई। टोटल जो है विभागीय समितियों में सदस्य कितने होते हैं भाई 24 × 31 यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई एक मेंबर एक से अधिक कमेटियों का सदस्य यहाँ पे हो सकता है। एक जो सदस्य है वो एक से अधिक जो कमेटियाँ हैं भाई उसका सदस्य यहाँ पे हो सकता है। काम क्या है इसका विभागीय समिति का भाई, बजट में अलग अलग मंत्रालय अलग अलग अनुदानों की मांग करते हैं, तो विभागीय समिति जिस मंत्रालय विभाग से संबंधित होती है उस मंत्रालय के डिमांड ऑफ ग्रांट मीन्स अनुदानों के मांग की जांच करती है, ये इसका काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी भाई ये जांच करती है कि भाई जो भी उसने पैसा मांगा है बजट के लिए वो सही भी मांगा है या गलत मांगा है, ठीक है। तो इसकी जांच करती है विभागीय समिति भाई आपकी, ठीक है। तो बजट में भाई जो अलग अलग जो मिनिस्ट्री होते हैं वो भाई पैसा मांगते हैं, भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना, जो भी अनुदानों के लिए मांग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट होती है, क्या वो जो है डिमांड जो की गई है ग्रांट्स की क्या वो बिल्कुल सही की गई है या नहीं की गई है, इसकी जांच करना किसका काम होता है भाई विभागीय समिति का होता है। कुल मिला के जो है 24 विभागीय समितियां होती है, हर एक विभागीय समितियां हैं उसमें 31 सदस्य होते हैं और कुल मिलाकर टोटल जो है सदस्य भाई इन 24 विभागीय समितियों में 24 × 31 कर लेंगे हम, ठीक है। जिसमें लोकसभा से 21 से 31 में से होते हैं और 10 यहाँ पे राज्यसभा से। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अगली जो कमेटी है आपकी संयुक्त संसदीय समितियाँ, जिसको हम JPC बोलते हैं, ऊपर हम इसको पढ़ भी चुके हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये भाई आपका नॉन परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है भाई, ये आपकी परमानेंट नहीं होती, अडहोक कमेटी होती है, तदर्थ कमेटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जांच जो है समिति का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जांच समिति का एग्जाम्पल है जॉइंट पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कमेटी। तो जो JPC है वो जांच समिति का ही एक एग्जाम्पल है। तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी हमारे देश में कई बार बनाई गई है, ठीक है। जैसे भाई एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड जो साइड है उसको लेकर एक बार बनी थी जॉइंट पब्लिक कमेटी। दूसरी बार फिर उसके बाद में भाई शेयर घोटाला हुआ तो उसमें भी जो है यहाँ पे जॉइंट पब्लिक जो है कमेटी बनी थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तब भी आपकी ये बनी थी। जब सरकार में कोई घोटाला हो जाए तो अपोजिशन पार्टी भाई इसके डिमांड करती है, तो हमेशा अपोजिशन पार्टी जो है डिमांड करती है। सरकार जैसे जो रूलिंग पार्टी है अगर उसने कोई बड़ा घोटाला कर दिया तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ़ यहाँ पे जॉइंट पब्लिक जो है कमेटी के द्वारा यहाँ पे डिमांड करती है कि भाई वो उसकी जाँच करे। तो तब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को घेरने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड यहाँ पे करती है। इसके अलावा जो जांच समिति है उसमें भाई सुब्रमण्यम जो है समिति, कारगिल जो है घटना की यहाँ पे जांच की इसने, सुब्रमण्यम जो है समिति, फोबोर्स मामला है, स्टॉक जो है मार्केट घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, जांच समितियाँ जो हैं आपकी हैं भाई। तो दोनों सदनों की अलग अलग कंबाइन कमेटी यहाँ पे बनती है। तो जो JPC जो होती है भाई जॉइंट पब्लिक जो है कमेटी, दोनों जो है सदन आपके लोकसभा एंड राज्यसभा इनकी एक ही कमेटी बनाई जाती है और उसमें भाई 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य यहाँ पे राज्यसभा से। तो कुल मिलाकर भाई 45 यहाँ पे हो गई। तो जॉइंट पब्लिक जो है कमेटी आपके यहाँ पे 45 हो गए। दोनों सदनों की एक ही कंबाइन कमेटी बनाई जाती है, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, ठीक है। लेकिन अगर कोई JPC का जॉइंट पब्लिक कमेटी अलग अलग सदनों में बनती है,
ठीक है। तो अलग अलग सदनों में जैसे अगर मान लो बनती है तो भाई लोकसभा से उसमें 30 तो होंगे ही होंगे, राज्यसभा से भी यहाँ पे भाई 30 हो जाएंगे। लेकिन जब एक कमेटी बनाई जाती है तो लोकसभा से 30 होते हैं, राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। टोटल यहाँ पे 45 यहाँ पे सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी का टॉपिक था। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम जो है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है भाग नंबर 6 में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक हम स्टेट गवर्नमेंट को अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है भाई, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे जीके की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।